छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के किस्से कौन नहीं जानता, लेकिन उनके जीवन में भी एक ऐसा समय आया था जब इस महान शक्ति को हमारी भक्ति ने बल दिया था, उनकी जान बचाई थी। जब वे अपना साम्राज्य छोड़कर वैराग्य के लिए चल पड़े थे, तब भी उन्हीं ने समझाया था। आइए आज हमारे बच्चे को वही सच्चे संत की कथा सुनाते हैं। आज हम सभी हमारे घर में ईश्वरीय संतान को पाना चाहते हैं, पर ऐसी संतानें कहाँ जन्म लेती है, उनका जीवन कैसा होता है, ये भी हम समझते हैं। और इन विशेष प्रसंगों के द्वारा ही भीतर संतान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, उनके संस्कारों को परिवर्तित करता है, उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। आइए ये श्रेष्ठ कथा आज संतान को सुनाना प्रारंभ करते हैं। यह कथा है एक महान भक्त संत तुकाराम जी की, जिनकी भक्ति की सुगंध ने समस्त महाराष्ट्र को महकाया, जिनके अभंग की रचनाओं ने मराठी भक्ति साहित्य की नींव रखी। उनकी हर शब्द में भगवान विट्ठल के प्रति असीम प्रेम झलकता था। उनकी हर श्वास में भक्ति की महिमा गूंजती थी। सादगी, विनम्रता, शुद्ध भक्ति का उनमें संगम हुआ था। उनका जन्म एक समृद्ध धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके परदादा विशंबर विट्ठल के अनन्य भक्त थे। एक समय विशंबर जी के स्वप्न में स्वयं भगवान ने आकर उन्हें बताया कि उनके लिए वे पुणे के पास बसे हुए देहुए गांव में आएंगे और उनके घर एक भक्त पुत्र का जन्म होगा, जो अपनी भक्ति द्वारा संपूर्ण विश्व में भगवान विट्ठल के दिव्य नाम का प्रचार करेगा। अगले ही दिन उनके परदादा को देहू गांव में भगवान विट्ठल का एक विग्रह प्राप्त हो गया, जिसकी उनके परिवार ने भी सदा सेवा की। अब समय आ चुका था भगवान विट्ठल की दूसरी भविष्यवाणी के सत्य होने का। विशंबर जी के पोते थे बोलोबा, जो एक समृद्ध व्यापारी थे। उन्होंने 24 वर्ष तक एकादशी का गंभीरता से व्रत किया। प्रत्येक वर्ष वे पंढरपुर पैदल चलकर यात्रा करते। ऐसे भक्त के घर ईश्वरीय अंश संत तुकाराम जी का जन्म हुआ। बताया जाता है कि उनकी माँ कनकई ने 9 महीने तक संपूर्ण नवधा भक्ति का पालन किया था। अर्थात ईश्वरीय अंश जहाँ जन्म लेते हैं, वहाँ शुद्ध धार्मिक वातावरण तो होता ही है, साथ ही 9 माह के गर्भकाल का विशेष प्रयास भी जरूरी होता है। बताया जाता है जन्म से ही तुकाराम जी के मुख कमल पर अलौकिक तेज, शांति, दिव्यता, पवित्रता और भक्ति थी। उनका नामकरण स्वयं रुक्मणी माँ ने स्वप्न में आकर किया था, तका, अर्थात जो मूढ़ लोगों का उद्धार करने वाला हो। उनके परिवार के पास व्यवसाय था, मान सम्मान और पशुधन भी था। परंतु कालचक्र ऐसा हुआ कि 17 साल की आयु में ही अपने संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी अब उन पर आ गई थी। उस समय भयंकर अकाल भी पड़ा। कई सालों तक उस धरती ने वर्षा की एक बूंद नहीं देखी और इसका प्रभाव उनके व्यापार पर पड़ा। धीरे धीरे अर्जित संपत्ति नष्ट होने लगी। फिर भी तुकाराम जी ने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को कभी नहीं छोड़ा। पत्नी, छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी, आर्थिक तंगी के बीच भी जब किसी ज़रूरतमंद को देखते तो उसकी मदद भी वे ज़रूर करते। इससे हमें समझना चाहिए कि ईश्वरीय अंश का जीवन भी अनेक परेशानियों से घिरा रहता है। हम अपने जीवन में छोटी छोटी परेशानियों से फिर क्यों परेशान हुए, क्यों भगवान को कोसे, क्यों ऐसा समझे कि भगवान ने हमारे साथ ही इतना बुरा क्यों किया है, क्योंकि यही तो जीवन है। महान लोगों का जीवन इसी प्रकार हमें सकारात्मक जीवन की प्रेरणा देता है। आगे इसी अकाल ने तुकाराम जी को अपने परिवार से दूर कर दिया। तब वे और अधिक प्रभु विट्ठल की भक्ति में लग गए। उनके पास जो बची कुची संपत्ति थी, वो उन्होंने अपने छोटे भाई को सौंप दी। वे अब हर समय भगवान विट्ठल के गुणगान, उनके लिए अभंग पदों की रचनाएं करते रहते। उनकी प्रसिद्धि दिन रात बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनसे द्वेष करने वाले शत्रुओं की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ रही थी। एक बार एक ब्राह्मण रामेश्वर पंडित ने राजकीय अधिकारियों के पास जाकर उनकी शिकायत कर दी। कहा, यह तो शूद्र है, इसके मुख से वेदवाणी कैसे निकल सकती है? इसकी मुख से वेदवाणी को सुनना अधर्म है। जब ये बात तुकाराम जी को पता चली तो वे अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने उन ब्राह्मण के पास जाकर कहा भी सही, हे ब्राह्मण देव, यह मेरी स्वयं की वाणी नहीं है, ये तो भगवान पांडुरंग की वाणी है। मुझ में किसी की रचना का कहाँ सामर्थ्य? ये तो वही लिखकर सबको सुनाते हैं। अर्थात
हमारे देश में अनेक संतों ने इस बात को सिद्ध किया है कि अद्भुत ज्ञान होने पर भी वे कितने सरल हृदय रहते हैं। साथ ही यह भी समझाया कि प्रभु भक्ति किसी भी जाति से संबंध नहीं रखती। लेकिन आज भी मुझे आश्चर्य होता है कि हम धार्मिक कार्यों के लिए विशेष जाति पर ही हमेशा निर्भर रहते हैं। तब उस समय रामेश्वर पंडित ने कहा कि अगर ऐसा है तो आज ही अपनी सभी रचनाओं को इंद्रियाणी नदी में बहा दो। अगर ये वास्तव में भगवान की देववाणी हुई तो पांडुरंग स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। अब रामेश्वर पंडित के साथ आसपास गांव के लोग भी तुकाराम जी के विरुद्ध हो गए थे। यह देखकर तुकाराम महाराज के तो मानो प्राण ही निकल गए। आखिर भगवान के गुणों से युक्त उनकी रचनाएं तो उनकी एकमात्र संपत्ति थी, वे उसे कैसे नदी में बहा सकते थे। लेकिन फिर भी भारी मन के साथ उन्होंने अपनी सारी रचनाओं को इंद्रियाणी नदी में बहा दिया। अब उनका मन टूट चुका था। अपने इस संताप को मन में ही समेट कर वे बिना कुछ खाए पिए विट्ठल विट्ठल का नाम उच्चारण करते हुए मंदिर के सामने ही बैठे रहे। इस प्रकार 13 दिन बीत गए। तुकाराम जी के मन को शांति नहीं मिल रही थी। आखिर 13वीं रात को भगवान विट्ठल स्वयं एक बालक के रूप में उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, हे तुकाराम, तुम शोक मत करो। जिस दिन से तुमने नदी में इन्हें बहाया है उस दिन से दिन रात मैं स्वयं अपने हाथों में उठाकर नदी में उनकी रक्षा कर रहा हूँ। कल सुबह होते ही तुम्हारे सारे अभंग मैं तुम्हें लौटा दूंगा। इंद्रियाणी नदी तुम्हें स्वयं देने आएगी। इस तरह का स्वप्न देहू के हर ग्राम वासियों को भी आया। अब सभी लोग सुबह पहुंच गए इंद्रियाणी के तट पर और वहां जाकर देखते हैं तो सच में तुकाराम जी के सारे अभंग पानी के ऊपर तैर रहे थे। पानी ने उन्हें स्पर्श तक नहीं किया था। वे सारे सुरक्षित थे। यह देखकर तुकाराम जी की आंखों से अश्रु की वर्षा होने लगी। वे अपने पांडुरंग को पुकारते हुए, अपने अभंग पदों को आलिंगन करते हुए इंद्रियाणी के तट पर ही बैठ गए। गांव वालों ने भी तुकाराम महाराज की जय जयकार की। चारों ओर यह बात फैल गई कि उनकी भक्ति निष्ठा को स्वयं भगवान ने आकर सिद्ध किया है। अर्थात भगवान के घर देर जरूर हो सकती है, अंधेर नहीं। मुझे आज भी लगता है कि चाहे कितनी भी विषमता हो पर भगवान अपने भक्तों की श्रद्धा और विश्वास की रक्षा अवश्य करते हैं। अब समय था भक्ति का शक्ति से मिलन का। तुकाराम जी की ख्याति पूरे देश में फैलने लगी थी। आसपास से हजारों लोग उनके भजन कीर्तन सुनने आया करते थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके बारे में पता चला तो वे अक्सर अपना वेश परिवर्तन करके उनके भजन सुनने आया करते थे। एक बार मुगल सेना महाराज को पकड़ने के लिए भारी सेना लेकर तुकाराम जी के आश्रम जा पहुंची। अब महाराज वहां से निकलने का मार्ग सोचने लगे। तब तुकाराम जी ने कहा, भक्ति से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं। भगवान चाहेंगे तो वे स्वयं रक्षा करेंगे। तुम कीर्तन में लगे रहो। इधर तुकाराम जी भगवान के समक्ष अपने अभंग के माध्यम से राष्ट्र हित के लिए, अपने राजा की रक्षा के लिए प्रभु से कहते हैं, जहाँ आप प्रहलाद के लिए सिंह रूप धारण करते हैं, जहाँ आप हर कण कण में विद्यमान हैं, आइए आज भी अपने भक्त की रक्षा करें। तब बताते हैं वास्तव में स्वयं भगवान विट्ठल शिवाजी महाराज का वेश बनाकर मुगल सेना के सामने से घोड़े से निकलने लगे। यह देखकर मुगल सेना उनका पीछा करने लगी। शिवाजी महाराज के वेश में आए भगवान उन सैनिकों को भ्रमित करते हुए घने जंगल में ले गए और उनका मार्ग भटका दिया। जब शिवाजी महाराज को इस बात का पता चला तो तुकाराम जी के प्रति उनकी साधु निष्ठा और भगवान के प्रति आसक्ति और अधिक दृढ़ हो गई। उसी समय उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने तय किया कि अब वे अपनी राज सत्ता छोड़कर प्रभु भक्ति में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यह निर्णय करके एक दिन वह सब कुछ छोड़कर अकेले जंगल में चले गए। अब जब यह बात उनकी माँ जीजाबाई को पता चली तो वे अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने स्वयं तुकाराम जी के पास आकर प्रार्थना की कि शिवाजी के ऊपर तो संपूर्ण प्रजा आश्रित है, उनके लिए इस प्रकार वैराग्य स्वीकार करना उचित नहीं, आप उन्हें समझाएं। तब जब एक दिन शिवाजी महाराज फिर से उनका भजन सुनने आए तो तुकाराम जी ने उन्हें भजनों के माध्यम से क्षत्रिय धर्म की ऐसी प्रेरक शिक्षा दी कि तब वीर शिवाजी महाराज फिर से अपने कर्तव्यों को निभाने आगे बढ़ चले। संत तुकाराम जी की जीवन गाथा बहुत लंबी है और अनेक प्रेरणाओं से भरी है, पर आज मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगी। उनका जीवन भक्ति की श्रेष्ठ परिभाषा थी।
उनकी प्रभु निष्ठा इतनी दृढ़ थी कि उनके सामने कोई भी वेद पुराण के प्रकांड पंडित खड़े तक नहीं रह पाते थे। ऐसे महान संत सदियों में एक बार आते हैं। उन्हें स्वयं भगवान द्वारा भेजा जाता है, जो स्वयं भगवान के सेवक और पार्षद होते हैं और जो भगवान के नाम का प्रचार संपूर्ण विश्व में करते हैं। वास्तव में उनके जीवन चरित्र की गाथा सुनकर हम धन्य हो जाते हैं। इस कथा से हम भक्ति की शक्ति, अध्यात्म की ताकत, शास्त्र और शस्त्र का संगम, हमारे देश में जो सदैव अध्यात्म और शौर्य का मिलन रहा है, उसके बारे में जानते और समझते हैं। आशा है आप सभी को और भीतर हमारी प्यारी सी संतान को भी यह प्रसंग बहुत ही पसंद आया होगा। वे इससे आनंदित ज़रूर हुए होंगे, क्योंकि ऐसी कथा कहानियों के माध्यम से ही उनका विकास सबसे बेहतर होता है। मैं इस विकास में आगे भी आपकी भागीदार बनती रहूँगी। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ और आपको सुनाती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी अब आराम करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।